गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा और राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, विश्वास बेच जो हमारा चल रहा है, जिसमें हम डीके गोयल बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज हमारा लेक्चर नंबर 42 है, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और ये क्लास आपको जो है मंडे टू फ्राइडे 4 बजे मिलती है। और इस क्लास में हम आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो है हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक के एंडिंग में 46 से लेकर 50 तक के सॉल्व करेंगे। क्लास को आप रेगुलरली वॉच करते रहें और सिस्टमेटिक तरीके से अपनी स्टडी को कंप्लीट करें। एनसीईआरटी बैच से आप अपना एनसीईआरटी वाली बुक को भी कवर कर सकते हैं। ये बैच आपका मंडे टू फ्राइडे 3 बजे आपको मिलता है। और इसमें पूरी एनसीईआरटी का हम अकाउंटेंसी का कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है उसमें क्वेश्चन नंबर है आपका 46। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर बोला गया है कि पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। कि न्यू पार्टनर का जब एडमिशन होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इनका जर्नल एंट्री करनी है। तो देखिए, जर्नल एंट्री में आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री भी साथ के साथ ओपन कर लेता हूँ। ये जर्नल एंट्री अपनी, और ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, लैंड बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको क्या करनी है, अंडर वैल्यूड थी, मतलब आपको इंक्रीज करनी है। तो इंक्रीज करनी है तो एंट्री बन जाएगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1 लाख रुपए से आपकी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू आपको इंक्रीज करना है। आप जानते हैं असेट्स की वैल्यू अगर आपको इंक्रीज करनी होती है तो उसे हम डेबिट करते हैं, और इससे प्रॉफिट होता है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20%। ओवर वैल्यूड बाय 20%। बुक वैल्यू आपको दे रखी है 60,000 रुपये की। ठीक है, 60,000 रुपये का वैल्यू आपको दे रखा है। और यहाँ पर जो स्टॉक की वैल्यू है ओवर वैल्यूड है, इसका मतलब 60,000 रुपये आपको जो दे रखा है वो 120 के इक्वलेंट। और आपको 20% वाली वैल्यू निकालने की कितना इंक्रीज करना है। देखिए, 0 से 0 काट देंगे, ये हो जाएगा, यानी कि 10,000 रुपये अपने को जो है कम करने हैं। स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड थी, मतलब स्टॉक की वैल्यू अपन ने ज्यादा लगा रखी थी। तो ये जो बुक वैल्यू आपको 60,000 दे रखी है, इसके अंदर ऑलरेडी 20% जुड़ा हुआ है। और 20% कितना जुड़ा हुआ है, वो 10,000 रुपये का अमाउंट इसके अंदर जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअल वैल्यू कितनी है हमारी, एक्चुअल वैल्यू है 50,000। ठीक है, और 50,000 में आपने 10,000 रुपये इसका 20% प्लस कर रखा था, तो 60,000 दिखा रखा। तो आपको क्या करना है कि 10,000 रुपये की वैल्यू जो है आपको कम करनी है। तो एंट्री बन जाएगी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। यहाँ पर आएगा आपका 10,000। ठीक है, 10,000 आएगा डायरेक्ट। आप इसका जो है 20% मत कर देना, क्योंकि ये ऑलरेडी 20% पहले से दे रखा है। 20% इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो ये 120 के इक्वलेंट है, तो 60,000 अपन 120 इंटू 20% करेंगे तो वो अमाउंट आ जाएगा 10,000 रुपये, जो अपने को कम करना है। कितना वैल्यू बढ़ा हुआ है, तो वैल्यू बढ़ा हुआ है 10,000। ठीक है, तो एंट्री बन जाएगी आपकी रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। देखो, स्टॉक यानी असेट्स की वैल्यू जब भी रिड्यूस होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक। तीसरा पॉइंट है, प्रोविजन टू बी मेड फॉर कंपनसेशन 20,000 फॉर एन एक्स एम्प्लॉय। एक्स एम्प्लॉय को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा 20,000 का, तो ये प्रोविजन अपन बनाएंगे। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन अकाउंट। देखो, प्रोविजन अकाउंट जो है यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी है, और जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर कंपनसेशन जो है आपकी एक लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी को आप जब भी इंक्रीज होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है उससे हमें लॉस होता है, और लॉस होता है तो रिवेल्यूएशन को डेबिट करेंगे। तो 20,000 रुपये से हम रिवेल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सन्ड्री डेटर्स अपीयर्ड इन द बुक्स। 1,50,000 के डेटर्स अपीयर्ड हो रखे हैं। दे आर एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस नॉट मोर देन 130। मतलब आपके जो डेटर्स हैं उसमें से 20,000 रुपये के क्या हो जाएंगे, आपके डेब्ट्स हो जाएंगे, यानी कि पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, प्रोविजन बना देंगे 20,000 रुपये का। रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हो जाएगा हमारा 20,000। जब भी प्रोविजन इंक्रीज होता है लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो लाइबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं।
और इससे हमें लॉस होता है, तो लॉस होने पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इसके बाद में है बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट 10,000 रिसीव्ड एज ए कमीशन। 10,000 रुपीज के क्रेडिटर्स अपने को क्या करने हैं, कम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिटर्स यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होती है, डिक्रीज होने पर उसे हम डेबिट करते हैं। इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज रिसीव्ड एज ए कमीशन, मतलब क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है उसके अंदर 10,000 रुपये इंक्लूड है और वो हमें एज ए कमीशन रिसीव्ड हुआ, तो क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या करनी है, अपने को रिड्यूस करनी है। वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू 1,20,000 और आपको 2 लाख रुपीज की बुक वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो वैल्यू डिक्रीज करनी है वो 1,20,000 तक डिक्रीज करना है। मतलब वैल्यू आपको दे रखी है 2 लाख रुपए की, और ये कह रहा है कि 1,20,000 तक आपको रिड्यूस करना है। टू, डिक्रीज टू, यानी कि 120 तक डिक्रीज करना है, तो आप कितना डिक्रीज करेंगे, 80,000 डिक्रीज करेंगे। तो आपकी यहाँ पर जो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, वो 80,000 से बनेगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसके बाद में आप नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे, वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज बाय 1,20,000, मतलब आप इसमें डायरेक्ट बोला है कि 2 लाख रुपीज की आपकी असेट्स है और आपको 120 की वैल्यू डिक्रीज करनी है, तो 1,20,000 आपको एंट्री करनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी यानी असेट्स आपकी जब भी डिक्रीज होती है आप उसे क्रेडिट करते हो, असेट्स की वैल्यू जब भी डिक्रीज होती है उसे हम क्रेडिट करते हैं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। इसके बाद में एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 8,000 हैव बीन पेड बाय पार्टनर एक्स, तो एक्सपेंसेज जो पेमेंट हुआ है 8,000 रुपये का रिवैल्यूएशन ऑन अमाउंट, तो एक्सपेंसेज ऑन रिवैल्यूएशन जो है 8,000 रुपये का पार्टनर एक्स ने पेमेंट किया है, तो उसकी एंट्री बन जाएगी बच्चों यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एक्स की कैपिटल यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पेमेंट अब एक्स को करना पड़ेगा, तो बिजनेस का लॉस है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर, तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47, देखें आयुषी एंड सृष्टि दो पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 3,10,000 रुपीज की यहाँ पर जो है स्टॉक की वैल्यू दे रखी है और मशीनरी आपकी 495 की दे रखी है, डेटर्स आपको 6 लाख के दे रखे हैं, क्रेडिटर्स 347 के दे रखे हैं। न्यू पार्टनर यहाँ पर आता है टीना, न्यू पार्टनर है और न्यू रेशो आपको 432 दे रखा है। मशीनरी इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, मशीनरी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 495, ये ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब है जैसे मान लो नॉर्मल वैल्यू अपन 100 मान लेते हैं और 10% अगर उसके अंदर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो वो वैल्यू कितने के बराबर होगी, 110 के इक्वलेंट होगी। यानी कि ये जो वैल्यू आपको दे रखी है 495, ये 110 के इक्वलेंट है, और वो 10% वैल्यू कौन सी है जो अभी इसके अंदर जुड़ी हुई है, वो आ जाएगी आपकी 45,000। इसका मतलब ये हुआ कि मशीनरी की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है, तो मशीन की वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है तो मशीनरी अकाउंट आप डेबिट साइड में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू मशीनरी अकाउंट 45,000। इसके बाद में अनरिकॉर्डेड डेटर्स 20,000 टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स, यानी कि अनरिकॉर्डेड डेटर्स थे हमारे पास 20,000 रुपए के, वो हमने बुक्स में रिकॉर्ड किए हुए नहीं थे, तो डेटर्स आपके यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे 20,000 से बाय डेटर्स अकाउंट। और क्वेश्चन में बोला है कि आपको प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर 10% का। अब आप देखो डेटर्स आपके पास पहले से कितने के थे, 6 लाख के थे, और 20,000 के डेटर्स आपके पास और इंक्रीज हो गए, तो टोटल डेटर्स कितने के हो गए, 6,20,000 के हो गए। इसका आपको क्या निकालना है, 10% निकालना, और 10% कितना हो जाएगा, 62,000, और ये प्रोविजन कहाँ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आप प्रोविजन लिख देंगे 62,000। क्रेडिटर्स 27,000 के जिसका पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिटर्स आपको 27,000 का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, तो क्रेडिट साइड में आपके क्रेडिटर्स आ जाएंगे। इसके बाद में बच्चों क्वेश्चन में दे रखा था कि सृष्टि का लॉस में हिस्सा जो है वो 36,000 है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिवैल्यूड वैल्यू ऑफ स्टॉक, यानी कि स्टॉक की नई वैल्यू कितनी है वो आपको फाइंड आउट करनी है। देखो स्टॉक की ओल्ड वैल्यू तो आपको दे रखी है 3,10,000, अब अपने को रिवैल्यूएशन अकाउंट से क्या निकालना है कि स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, ये चीज निकालनी है।
ठीक है। अगर रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक लिखेंगे तो स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई है, और अगर डेबिट साइड में लिखेंगे तो डिक्रीज हुई। अच्छा, यहाँ पर लॉस दे रखा है एक पार्टनर का, 36,000 का लॉस दे रखा है बच्चों सृष्टि का, ये 36 दे रखा है, और ये जो 36 है वो दे रखा है सृष्टि का हिस्सा, और सृष्टि का हिस्सा कितना है यहाँ पर 2/5। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये जो 36,000 दे रखा है ये 2/5 के इक्वलेंट दे रखा है। तो रिवेल्यूएशन का टोटल प्रॉफिट कितना होगा उसको निकालने के लिए अपन इसको रिवर्स कर देंगे, और इस प्रकार से रिवेल्यूएशन का जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 90,000 आएगा। रिवेल्यूएशन का जो टोटल प्रॉफिट आएगा वो 90,000 आएगा, लॉस आएगा, ये लॉस है, प्रॉफिट नहीं है, 90,000 रुपीज का लॉस हो जाएगा। अब आप 90,000 में से 36 माइनस कर दीजिए तो 54,000 दूसरे पार्टनर का लॉस आ जाएगा। यानी कि ये तो तय हो गया कि लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा हो जाएगा। अब आपका जो क्रेडिट का टोटल है 1,37,000, 1,37,000 क्रेडिट का टोटल है, और डेबिट का अगर आप टोटल करते हो तो ये होता है आपका 1,07,000। तो इसका मतलब डिफरेंस अमाउंट 30,000 रुपये का आपका डेबिट साइड में आ रहा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, यानी स्टॉक की वैल्यू आपकी क्या हो गई यहाँ पर डिक्रीज हो गई, और स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो 3,10,000 रुपये का जो स्टॉक है बुक वैल्यू का, उसमें से 30,000 आप माइनस कर दीजिए तो स्टॉक की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,80,000। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 47। आई होप आपको अच्छे से 47 नंबर का जो क्वेश्चन है क्लियर हो गया होगा, और यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अपन बात करेंगे 48। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म शॉर्ट डेटर्स 5 लाख रुपीज के डेटर्स है, और प्रोविजन हमारे पास 40,000 रुपये का दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑन द एडमिशन ऑफ ईच ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ईच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, दो कंडीशन आपको दे रखी है। देखिए पहली कंडीशन आपको दे रखी है बेड डेप्स अकाउंट आपका 30,000 रुपये का है। तो पहले तो ये जो बेड डेप्स 30,000 रुपये का हुआ है इसको रिकॉर्ड करने की एंट्री कर लीजिए। तो बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी। अब आपका जो बेड डेप्स हुआ है उसको आप प्रोविजन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, और प्रोविजन अकाउंट आप में ट्रांसफर करेंगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्स आपकी एंट्री हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास में जो है यहाँ पर डेटर्स का जो अमाउंट दे रखा है वो 5 लाख है, और प्रोविजन आपने 40,000 का बना रखा है, यानी प्रोविजन का अमाउंट ऑलरेडी आपका ज़्यादा है, तो जो बेड डेप्स हुआ है वो इसमें से रिकवर हो जाएगा। तो रिवेल्यूएशन पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, और इतना अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, नेक्स्ट कंडीशन में बेड डेप्स हुआ है आपका 45,000 का। अब बेड डेप्स 45,000 का हुआ है तो एंट्री बन जाएगी बेड डेप्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 45,000। ठीक है, और इसको जो 45,000 का बेड डेप्स हुआ है इसको अपन प्रोविजन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट करेंगे 40,000 रुपये का, क्योंकि प्रोविजन आपका 40 का ही है, और बेड डेप्स हुआ है 45,000 का। तो जो 5,000 रुपीज का एक्स्ट्रा बेड डेप्स हुआ है वो कहाँ जाएगा, रिवेल्यूएशन अकाउंट में। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए इसके बाद में लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर हमारा 49। देखिए ए एंड बी दो पार्टनर हैं, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2024 दे एडमिट सी एज ए पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सी ब्रिंग्स 1 लाख रुपीज एज इज कैपिटल, 50,000 के गुडविल, और हाफ ऑफ द अमाउंट गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, क्वेश्चन में आपसे बोला है जर्नल एंट्रीज और सभी लेजर अकाउंट्स आपको बनाने हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक एक करके अपन सॉल्व करना शुरू करते हैं। दूसरी स्लाइड पे हम आपके लिए सॉल्यूशन यहाँ पर प्रेजेंट कर देते हैं। देखिए पहला पॉइंट है आपका, वन बाय वन करके एक एक पॉइंट को अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका सी 1 लाख रुपीज की कैपिटल लेकर आएगा और 50,000 की गुडविल लेकर आएगा, और ऑल रेशो यहाँ पर 3:1 दे रखा है। ठीक है, सेक्रीफाई रेशो नहीं दे रखा है और न्यू रेशो नहीं दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहली एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल। सी की कैपिटल कितनी है 1 लाख रुपीज, और गुडविल कितनी है 50,000। तो ये दोनों एंट्री हमारी हो जाएगी। इसके बाद में आपका अगला जो एंट्री यहाँ पर बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल जो 50,000 का आया है,
उस प्रीमियम को गुडविल को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। और 50,000 का जो अमाउंट है वो अपन सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे, और सेक्रीफाई रेशियो है हमारा 3:1। तो 3:1 में डिवाइड करने पर 37,500 और 12,500 ये हमारी गुडविल हो जाएगी। और ये जो गुडविल पार्टनर्स को मिली है, इस गुडविल का अपन हाफ अमाउंट यहाँ पर ले लेंगे एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका 18,750 और बी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका 6,250। तो ए कैपिटल और बी कैपिटल हमारा टू कैश अकाउंट के नाम से अपन गुडविल यहाँ पर निकाल लेंगे। तो ये जो आपका पहला पॉइंट था, ये पहला पॉइंट आपका सॉल्व हो गया, जिसमें लिखा हुआ था कि न्यू पार्टनर 1 लाख की कैपिटल लाएगा और 50,000 की गुडविल लाएगा और हाफ गुडविल को पार्टनर्स निकाल देंगे। तो ये तीनों एंट्री के अंदर यही पॉइंट यहाँ पर आया है। अब देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपको 15% से इंक्रीज करनी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग आप देख लीजिए कितने की है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको दे रखी है 3,30,000 की। ठीक है, इसका 15% अपने को इंक्रीज करना है। तो देखो एक काम करते हैं, पहले तो अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट समझ लेते हैं, फिर उससे हमारी एंट्री अच्छे से हो जाएगी। तो देखो 3,30,000 का ये आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट है। 3,30,000 का जो आपका वैल्यू दे रखी थी उसका आप 15% निकालें, तो ये आपका इंक्रीज वैल्यू आ जाएगा 49,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज हो रही है। तो 3,30,000 रुपये आपको इस तरफ दिखा देंगे। इसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि स्टॉक और मशीनरी एंड फिक्चर्स का आपको 7 और 5% डिक्रीज करना है। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर स्टॉक कितने का दे रखा है। स्टॉक दे रखा है आपको 1,80,000 रुपये का, और 1,80,000 रुपये का आपको क्या करना है, 7% कम करना है। तो देखिए 1,80,000 रुपये का आप 7% निकालेंगे, वो हो जाएगा 12,600 रुपये। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और आप जानते हैं किसी भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है, 12,600 रुपये का क्रेडिट साइड में आ जाए, डेबिट साइड में आ जाए। इसके बाद में मशीनरी एंड फिक्चर्स को आपको 5% कम करना है, और मशीनरी एंड फिक्चर्स आपको कितने की दे रखी है, 2 लाख रुपए की दे रखी है। तो 2 लाख रुपए का 5% होता है आपका 10,000। 2 लाख का 5% आपका होता है 10,000 रुपये। तो टू मशीनरी एंड फिक्चर्स के नाम से यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, आपका पॉइंट नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। प्रोविजन आपको 5% बनाना है। ठीक है, और प्रोविजन देखिए डेटर्स कितने के दे रखे हैं, 2 लाख रुपए। तो 2 लाख का 5% आपका वही 10,000 हो जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 10,000। ठीक है, ये प्रोविजन बन जाएगा। इसके बाद में है आपके पास 15,000 रुपीज बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफॉर्सिन लाइबिलिटी। 15,000 रुपीज अनफॉर्सिन लाइबिलिटी का अपने को प्रोवाइड करवाना है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि लाइबिलिटी में आपका इंक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो आप डेबिट साइड में दिखा देंगे। इसके बाद में है सी, टू बी गिवन 1/5 शेयर एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन ए एंड बी टू रिमेन द सेम। 1/5 शेयर के लिए यहाँ पर जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लगा है ए और बी के बीच में। तो न्यू पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है, और ए और बी का जो ओल्ड शेयर है वो रिमेनिंग सेम रहेगा। तो मतलब यहाँ पर ए और बी का रेशियो चेंज नहीं होगा। 11,000 रुपये का कमीशन अपने को रिसीव्ड हुआ था, वो हैड टू बी अकाउंटेड, अपने को एक्रूड कमीशन के रूप में इसको रिकॉर्ड करना है। तो एक्रूड कमीशन आपका हो जाएगा 11,000। ठीक है, तो 11,000 रुपये का एक्रूड कमीशन आ जाएगा, और आप रिवेल्यूएशन अकाउंट का टोटल लगा लेंगे 60,500 रुपये, और आपका यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा 12,900। और 12,900 रुपये का प्रॉफिट आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशियो आपको 3:1 दे रखा है। तो 3:1 में आपका प्रॉफिट हो जाएगा ए और बी का 9,675, 3,225। आई होप यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अपन रिवेल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री सीख लेते हैं। तो पहली एंट्री तो डेबिट साइड से बन जाएगी, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और अनफॉर्सिन लायबिलिटी। ये डेबिट साइड जो अपन ने रिवेल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट किया था, ये डेबिट साइड से यहाँ से इसकी एक एंट्री बन जाएगी। ठीक है, और एक एंट्री क्रेडिट साइड से बन जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, ये हमारी सेकंड एंट्री हो जाएगी। और थर्ड एंट्री हमारी यहाँ पर जो है प्रॉफिट की हो जाएगी। 12,900 रुपये का प्रॉफिट है, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आई होप जर्नल एंट्रीज आपको सारी क्लियर हो गई होगी। ठीक है, और साथ में आपका रिवेल्यूएशन अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई बैलेंस बीडी आ जाएगा पहले तो। ठीक है,
ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल आपको दे रखी है क्वेश्चन में, आप देख पा रहे हैं बैलेंस शीट के अंदर, ये दोनों पार्टनर्स की ओल्ड कैपिटल है। इसके बाद में देखो कैश अकाउंट बाय कैश आ जाएगा, न्यू पार्टनर की कैपिटल 1 लाख रुपए, और बाय प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर आ जाएगा 37,500 और 12,500। जो गुडविल पार्टनर्स के डिस्ट्रीब्यूट हुई थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और रिवेल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। जो गुडविल इनको मिली थी 37,500, 12,500, इसका हाफ शेयर पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया था, उसको अपन डेबिट साइड में शो करेंगे। अब हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा, और ये डेबिट का अमाउंट माइनस कर लेंगे और बैलेंस शीट ही आ जाएगी। ठीक है, ये बैलेंस शीट हमारा जैसे ही आएगा, और इसको हम न्यू बैलेंस शीट, ये हमारी दे रखी है, इस न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यहाँ पर सभी पार्टनर्स की न्यू कैपिटल दिखा देंगे। ठीक है, सेंट्री क्रेडिटर्स आपके पास है ही, इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, और अनफॉर्सिन लायबिलिटी आपकी 15,000 की है, तो अपन यहाँ पर शो कर देंगे। कैश का बैलेंस आप समझ लीजिए, कैश आपके पास जो पुरानी बैलेंस शीट की अगर अपन बात करें तो 40,000 रुपये का कैश है, और न्यू पार्टनर जो है यहाँ पर 1,50,000 की अमाउंट लेकर आया था, और गुडविल का हाफ अमाउंट निकाल लिया। तो देखो मैं कैश का अमाउंट समझा देता हूँ। 40,000 आपके पास पहले से था, 1.5 लाख रुपए न्यू पार्टनर लेकर आया, कितना हो गया, ये हो गया आपका 190। जो 50,000 की गुडविल लाया था उसमें से आधा हिस्सा 25,000 रुपये का पार्टनर्स ने विड्रॉल कर लिया था, तो अब कितना बचा, 165। तो कैश का बैलेंस हो जाएगा 1,65,000। बुक डेट्स आपको 2 लाख के दे रखे हैं, उसका 5% का प्रोविजन आपका बन चुका है, 2 लाख रुपए आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका अमाउंट 190। ठीक है, 190 है, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन 190 का बना। स्टॉक आपका 167,400 हो जाएगा, और मशीनरी एंड पिक्चर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी इंक्रीज हुई थी, और एक्टिविटी कमीशन यहाँ पर आ जाएगा। इधर से आपका टोटल आ ही चुका है, तो बैलेंस शीट में आपका टोटल जो है यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर है 49 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 49 आपको अच्छे से समझ में आ गया है। इसके बाद में लेते हैं अपन आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन नंबर 50। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 50 आपको दे रखा है, खुशी एंड सुखी दो पार्टनर हैं, 5:4 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और मुस्कान न्यू पार्टनर आती है, और न्यू रेशो 3:1 आपको दे रखा है। ऑन द डेट देयर वाज ए बैलेंस 63,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट 45,000 इन जनरल रिजर्व। तो देखिए P&L अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, लेकिन कुछ नहीं बोला है डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो हम इसे क्रेडिट बैलेंस अज्यूम करेंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस जब पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 63,000 का जो अमाउंट है उसे बच्चों हम पार्टनर्स में, इनका रेशियो दे रखा है 5:4 में डिवाइड, 5:4 में डिवाइड करना, तो 35,000 और 28,000 दोनों पार्टनर्स का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बात करें जनरल रिजर्व की, तो जनरल रिजर्व आपको 45,000 का दे रखा है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, खुशी कैपिटल अकाउंट और सुखी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 45,000 का जो अमाउंट है इसे भी अपन 5:4 में डिवाइड करें, तो इस प्रकार से 25,000 और 20,000 हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और इसी के साथ हमारी जो आज की क्लास है वो यहाँ पर फिनिश हो जाती है। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास से कितना बेनिफिट हो रहा है, और आगे भी हम क्लासेस को कंटिन्यू यहाँ पर करते रहें। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।